नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी सीरीज मेड इन इंडिया के साथ। इस सीरीज में हम बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो कि भारतीय हैं, जिन्हें परचेज कर कर हम भारत को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही उन प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं जो कि भारतीय नहीं है। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, लेकिन अगर आप मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना चाहें, भारत को सपोर्ट करना चाहें, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। ये हमारा इस सीरीज का 4th एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लोथिंग ब्रांड्स की। कपड़ों में वो कौन सी ब्रांड हैं जो कि भारतीय हैं और वो कौन सी ब्रांड है जो कि भारतीय नहीं है। तो आप चाहें तो आप भारतीय ब्रांड ले सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर कर देना, साथ ही वीडियो को शेयर भी करना ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि कौन से ब्रांड भारतीय हैं और कौन से ब्रांड विदेशी हैं। और आप जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम पहले बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो कि विदेशी हैं, जो कि भारतीय नहीं है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो काफी फेमस है, काफी वेल नोन नाम है। कुछ लोग समझते हैं कि वो भारतीय कंपनी है। जी हाँ, हम बात करते हैं वुडलैंड की। पर वुडलैंड एक भारतीय कंपनी नहीं है, ये एक विदेशी कंपनी है। वुडलैंड एक कनाडा बेस्ड कंपनी है। इनके कुछ शेयर भारत के पास हैं, लेकिन ये पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। आपको इनमें शर्ट, टी शर्ट, लोअर, ट्राउजर, काफी कुछ आइटम्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं अगली ब्रांड की तरफ। अगला जो ब्रांड है वो भी काफी फेमस ब्रांड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोकी की। जोकी भी एक विदेशी कंपनी है। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इन लोगों का स्टैंडर्ड काफी हाई है। जोकी के अंडरगारमेंट्स मेल फीमेल्स में काफी फेमस हैं। जोकी का ब्रांड यूज करना लोग स्टैंडर्ड समझने लगे हैं। जो भारतीय ब्रांड्स है वो किसी भी मामले में इन ब्रांड से कम नहीं है, तो आप बेशक भारतीय ब्रांड के साथ जा सकते हैं। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ, वो है जारा। जी हाँ, जारा एक स्पेन बेस्ड कंपनी है, ये भारतीय नहीं है। जारा यंग लोगों में काफी फेमस होने लगा है, खासकर लेडीज जारा को काफी प्रेफर करती हैं। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ, वो है डीजल। जी हाँ, डीजल एक भारतीय कंपनी नहीं है, लेकिन आपने खासकर नोट किया होगा कि जो पंजाब के पॉप स्टार्स वगैरह हैं वो डीजल के कपड़ों का काफी प्रमोशन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई भारतीय कंपनी नहीं है, ये एक इटली बेस्ड कंपनी है। अब चलते हैं अगली ब्रांड पर, वो है पेपे जींस। जी हाँ, पेपे जींस भी एक भारतीय कंपनी नहीं है, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है। लेकिन इन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड काफी मेंटेन करके रखा है। इनके जीन्स काफी ज्यादा फेमस हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर है। साथ ही ये टी शर्ट्स वगैरह और भी कई सारे आइटम बनाते हैं। अब चलते हैं अगली ब्रांड पर, वो है मैक्स फैशन। जी हाँ, मैक्स फैशन भी एक भारतीय कंपनी नहीं है, ये एक दुबई बेस्ड कंपनी है। आपको काफी सारे मॉल्स में इनके आइटम मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी आपको इनके आइटमों की भरमार मिलेगी। लेकिन अगर आप भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इंडियन आइटम्स की तरफ जाएं। अब चलते हैं अगली कंपनी पर, वो है जैक एंड जोन्स। जी हाँ, जैक एंड जोन्स भी भारतीय कंपनी नहीं है, ये एक डेनमार्क बेस्ड कंपनी है। इनके काफी सारे शोरूम्स हैं इंडिया के अंदर, मॉल वगैरह में ये आपको इजीली मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। लोग इनके प्रोडक्ट्स भी परचेज करना स्टैंडर्ड सिंबल समझते हैं। इनमें भी आपको जीन्स, शर्ट, टी शर्ट्स, कई सारे आइटम्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ, वो है यूएस पोलो। जी हाँ, यूएस पोलो एशियन भी एक यूएस बेस्ड कंपनी है। हमारे जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी मामले में इनसे कम नहीं है। अब चलते हैं अगली ब्रांड पर, वो भी काफी फेमस ब्रांड है। जी हाँ, लेविस। जी हाँ, लेविस भी एक भारतीय कंपनी नहीं है। इनके प्रोडक्ट्स में भी आपको काफी सारी वैरायटीज मिल जाती हैं। अब चलते हैं अगली ब्रांड पर, वो है टॉमी हिलफिगर। जी हाँ, टॉमी हिलफिगर भी एक भारतीय कंपनी नहीं है, एक विदेशी कंपनी है। और ये भी जीन्स, टी शर्ट, शूज वगैरह, परफ्यूम्स, कई सारे आइटम्स बनाते हैं। तो हम इन आइटम्स को इजीली इंडियन ब्रांड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो कि इंडियन से जो हमें परचेस करने हैं भारत को मजबूत बनाने के लिए। तो इसमें जो पहला नाम है वो है ब्लैकबेरी। जी हाँ, ब्लैकबेरी को काफी लोग विदेशी समझते हैं क्योंकि इनके प्राइस ज्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भारतीय कंपनी है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है। ब्लैकबेरी के प्रोडक्ट्स काफी प्रीमियम, काफी अच्छे होते हैं। इनका प्राइस भी थोड़ा हाई होता है, ये आपको थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। ब्लैकबेरी सूट्स और ट्राउजर में काफी ज्यादा फेमस है, तो आप बेझिझक इनके प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। अगला जो नाम है वो है लुइस फिलिप। जी हाँ, लुइस फिलिप भी एक भारतीय कंपनी है। आप इनके प्रोडक्ट भी बेझिझक खरीद सकते हैं। ये मेन सूट्स बनाते हैं और इनके प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा प्रीमियम होते हैं, काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। आप किसी भी विदेशी ब्रांड्स को इन ब्रांड्स से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। काफी ज्यादा लोग समझते हैं कि ये भारतीय कंपनी नहीं है, लेकिन ये भारतीय है। ये आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा होल्ड की जाती है। अब बात करते हैं अगले ब्रांड की, वो है वैन हुसैन। जी हाँ, वैन हुसैन भी एक इंडियन कंपनी है, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा होल्ड की जाती है। अब जो अगली कंपनी है वो भी आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा ही होल्ड की जाती है, वो है पेंटालून्स। जी हाँ, पेंटालून्स शायद आपको पता नहीं हो कि ये भारतीय कंपनी है, लेकिन ये पूर्णतः स्वदेशी कंपनी है।
आपको मॉल्स में ये इजीली मिल जाते हैं, शोरूम्स में, ऑनलाइन भी एक अवेलेबल हैं, तो आप बेझिझक इनके प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है वो है पार्क एवेन्यू। जी हाँ, पार्क एवेन्यू, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जो पार्क एवेन्यू है ये इंडियन कंपनी है। ये पार्क एवेन्यू रेमंड्स द्वारा होल्ड की जाती है। इनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी प्रीमियम होते हैं। ये भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आपको इनका डिओस, परफ्यूम्स, शेविंग क्रीम, सोप्स वगैरह कई सारे प्रोडक्ट इजीली मिल जाते हैं, तो आप बेशक पार्क एवेन्यू की तरफ जा सकते हैं। अब चलते हैं अगली ब्रांड पर, वो है मोंटे कार्लो। जी हाँ, मोंटे कार्लो शायद आपको नहीं लगता हो कि ये इंडियन है, पर यह पूर्णतः स्वदेशी कंपनी है। ये मोंटे कार्लो लिमिटेड द्वारा होल्ड की जाती है, तो आप बेझिझक मोंटे कार्लो के प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले ब्रांड पर, वो है इंडियन टेरन। जी हाँ, इंडियन टेरन भी एक भारतीय कंपनी है। ये मेनली ब्लेजर्स बनाते हैं। इनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी प्रीमियम होते हैं और सूट्स, जीन्स, टी शर्ट्स में भी इनमें काफ़ी अच्छे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगली जो कंपनी है वो है एजियो। एजियो रिलायंस द्वारा होल्ड की जाती है और ऑनलाइन आपको इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप ये भी बेझिझक खरीद सकते हैं। अगली जो कंपनी है वो है HRX। जी हाँ, ये ऋतिक रोशन द्वारा होल्ड की जाती है और ऑनलाइन आप इनको इजीली परचेज कर सकते हैं। और अगली जो कंपनी है वो भी भारतीय कंपनी है, वो है स्पाइकर। जी हाँ, स्पाइकर भी एक भारतीय कंपनी है। इनके जीन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर सकते हैं। ये साथ में शर्ट, टी शर्ट्स और ट्राउजर्स वगैरह भी बनाते हैं, तो आप इनको ऑनलाइन या फिर इनके शोरूम से इजीली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भारत को सपोर्ट करना चाहें तो आप बेझिझक इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। ये जो भारतीय कंपनियां हैं ये किसी भी तरीके से विदेशी कंपनियों से कम नहीं है। आपको इनमें अच्छे और महंगे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो आप ये खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कर दें। अब हम मिलेंगे मेड इन इंडिया सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।